नमस्ते दोस्तों, स्टोरी वाली अवनी की कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक नई दिलचस्प कहानी। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार जब आता है तो पूरे घर में खुशियाँ फैल जाती हैं। बच्चे लड्डू खाते हैं, बड़े पूजा करते हैं और हर जगह गूंजता है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पर क्या आप जानते हैं क्यों हम हर काम की शुरुआत गणेश जी के नाम से करते हैं? आज मैं एक ऐसी अनसुनी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गणेश जी की समझदारी, शांति और अच्छे व्यवहार को दिखाती है। यह कहानी सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी एक गहरा संदेश रखती है। स्वर्गलोक में इंद्रदेव परेशान थे। कई युगों से राक्षसों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और वे समय समय पर धरती और स्वर्ग को परेशान कर रहे थे। ऋषि मुनियों ने सलाह दी कि एक विशेष यज्ञ किया जाए जो सभी बुराइयों को खत्म कर सके। इंद्रदेव ने सोचा, यह यज्ञ तो शक्तिशाली देवताओं का ही करना ठीक रहेगा, लेकिन इसकी रक्षा भी कोई खास ही कर सकेगा। वो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सलाह ली। ब्रह्मा जी बोले, इस यज्ञ की रक्षा केवल एक ही देवता कर सकते हैं और वह हैं भगवान गणेश। इंद्रदेव को हैरानी हुई, गणेश जी, वो तो सिर्फ बुद्धि और पढ़ने लिखने के देवता हैं, क्या वे यज्ञ की रक्षा कर पाएंगे? ब्रह्मा जी मुस्कुराए, यही परीक्षा है इंद्रदेव। गणेश जी ही इस काम के लिए सबसे सही हैं। उनकी बुद्धि और समझ सबसे अच्छी है। इंद्रदेव ने यज्ञ का आयोजन करवाया, पर एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, जो भी इस यज्ञ की रक्षा करेगा उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा और हर परीक्षा होगी अलग। न लड़ाई होगी, न तलवार चलेगी, सिर्फ आपकी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा होगी। जब भगवान गणेश को यह बताया गया, उन्होंने हंसते हुए कहा, यदि परीक्षा बुद्धि की है तो मैं तैयार हूँ। स्वर्गलोक के एक बहुत दूर कोने में था मायावी जंगल, जहाँ पेड़ पौधे बोलते थे, रास्ते बदलते थे और हर एक चीज़ एक रहस्य से भरी होती थी। परीक्षा थी एक बच्चा जो उस जंगल में खो गया था, उसे बाहर लाना। पर शर्त थी, हर पेड़ एक पहेली पूछेगा। रास्ता हर घंटे अपने आप बदल जाएगा। गलत उत्तर पर जंगल और भी कठिन होता जाएगा। गणेश जी ने अपने मूषक वाहन पर सवार होकर यात्रा शुरू की। पहला पेड़ बोला, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बढ़ती है उतना छोटा करती है? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्र और जीवन। पेड़ ने रास्ता खोला। दूसरा पेड़ बोला, एक ऐसी चीज़ जो चलती है पर पैरों के बिना, बोलती है पर मुंह के बिना। गणेश जी बोले, हवा। रास्ता फिर खुल गया। ऐसे ही एक एक करके 12 पेड़ों ने 12 पहेलियां पूछी। गणेश जी ने सभी का जवाब सही दिया और बच्चे को ढूंढ निकाला। बच्चे को गोद में उठाकर वे जंगल से बाहर आ गए। सब देवता खुश हो गए। पहली परीक्षा पास। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की। यज्ञ का पहला दिन था। सभी देवता, ऋषि मुनि मंत्र पढ़ रहे थे, पर तभी कुछ अजीब हुआ। सब लोग अचानक थक गए, उनिंदे हो गए और उन्हें लगने लगा कि यज्ञ तो खत्म हो गया है। असल में यह राक्षसों की एक चाल थी। उन्होंने
एक ऐसा मंत्र फैलाया था जिससे सबको भ्रम होने लगा था। सब सोचने लगे यज्ञ तो पूरा हो गया, अब चलो घर चलते हैं। गणेश जी ने यह देखा और समझ गए यह कोई जादू है, राक्षसों ने सबको धोखा दिया है। अब गणेश जी ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने हाथ से एक ज्ञान वाला लड्डू बनाया और बोले, इस लड्डू को खाओ, फिर सोचो कि यज्ञ पूरा हुआ है या नहीं। एक एक करके सबने लड्डू खाया। जैसे ही लड्डू मुंह में गया, सबका दिमाग खुल गया। सब बोल उठे, अरे यज्ञ तो शुरू भी नहीं हुआ, हम तो भ्रम में आ गए थे। राक्षसों की चाल विफल हो गई। गणेश जी ने बिना लड़ाई किए सबको वापस ठीक कर दिया। सब देवता बोले, गणेश जी सच में आप बहुत समझदार हैं, आपने सबको बचा लिया। अब आई तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। इंद्रदेव ने एक खास दर्पण मिरर में गणेश जी को दिखाया। उन्होंने कहा, इस दर्पण में देखिए और बताइए कि सबसे बड़ा दोष किसमें है। कई देवताओं ने देखा, कोई दोष नहीं दिखा। सब बोले, हम तो ठीक हैं, हम तो ठीक हैं। गणेश जी जब दर्पण के सामने खड़े हुए तो उन्होंने देखा एक देवता जिसके चेहरे पर गर्व है, आंखों में घमंड है। गणेश जी समझ गए, यह तो मैं ही हूँ। गणेश जी ने तुरंत अपना मुकुट और हार उतार दिया और बोले, मुझ में अहंकार आ गया है। मैं सोचने लगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, यही मेरा दोष है। और वे यज्ञ मंडप से बाहर जाने लगे। तभी ब्रह्मा जी आए और बोले, गणेश जी आपने खुद अपनी गलती पहचान ली, यही तो सबसे बड़ी बात है। आपने परीक्षा पास कर ली। अब यज्ञ पूरा हो चुका था। सब देवता बहुत खुश थे। इंद्रदेव ने सबके सामने कहा, आज से दुनिया में कोई भी शुभ काम तभी शुरू होगा जब सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाएगा। और तभी से हर पूजा, हर शादी, हर नया काम ओम श्री गणेशाय नमः से शुरू होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? समझदारी और बुद्धि से कोई भी बड़ी परेशानी हल हो सकती है। बिना लड़ाई किए भी हमें जीत मिल सकती है। जब कठिन समय आए तो बल से नहीं, बुद्धि और संयम से सामना करो। भ्रम के समय सही निर्णय विनम्रता से होता है। और सबसे बड़ी बात, जो अपनी गलती पहचानता है वही सबसे सच्चा और बड़ा होता है। इस गणेश चतुर्थी पर हम सिर्फ गणपति बप्पा की मूर्ति नहीं, उनके गुण भी अपनाएं, जैसे बुद्धि, विनम्रता और सच्चाई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपको गणेश जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।